माता दी। दोस्तों, धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के अंतर्गत हम जानते हैं कि विवाह के समय धोबन से सुहाग मांगने की परंपरा है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसलिए जानते हैं इस संबंध में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी वह कथा। एक घर में मैना बेटी और बहुत ही निष्क्रिय थी। उस घर में अक्सर एक साधु भीख मांगने आता। वह बहू को तो दूध होना, जबकि बेटी को हमेशा धर्म बढ़े गंगा स्नान का आशीर्वाद देता। इस पर एक दिन उसकी मैना ने साधु से इसका कारण पूछा। तब साधु ने कहा कि बेटी, तेरा सौभाग्य खंडित है, इसी कारण मैं ऐसा कहता हूँ। इस पर साधु से बेटी के अखंड सौभाग्य का पूछा तो साधु ने बेटी से गांव की सीमा धोबिन को सेवा करवाने की बात कही। साधु ने कहा, कुछ भी नहीं हो सकता, उसके गधे बांधने वाले की जगह की सफाई कर दिया करो। उसे प्रतिव्रता, तो इनके आशीर्वाद से बेटी का सौभाग्य अटल हो सकता है। इसके बाद वह लड़की धोबिन के घर जाकर गधों के स्थान को साफ करने लगी। एक दिन जब धोबिन ने उसे देखा तो पूछने पर लड़की ने साधु की कही सब बातें उसे कह दी। यह सुन उसने लड़की को आशीर्वाद देकर विदा किया और विवाह होने पर उसे फेरों में बुलाने की बात कही। समय पाकर जब लड़की का विवाह होने लगा तो शोभा धोबन को भी बुलाया गया, पर जब उसका पति बीमार हो गया फिर भी वह उसे छोड़ लड़की को आशीर्वाद देने उसके विवाह में गई। फेरों में शोभा धोबन अपनी मांग का सिंदूर लड़की की मांग में भरकर उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया, पर तभी सोमा का बीमार पति मर गया। विवाह के बाद जब लौटी तो उसे रास्ते में पति की शव यात्रा देखी, जिसे उसने रास्ते में ही रुकवा लिया। इसके बाद शादी में मिले पूर्व 108 टुकड़े कर उसने भगवान शिव का पार्वती को याद कर पीपल की 108 परिक्रमा की। फिर अपनी उंगली काट कर उंगली से निकले हुए खून को पति के शव पर छींट दिया, जिससे उसका पति फिर से जिंदा हो उठा। तब से ही विवाह में धोबन से सुहाग ले जाने की परंपरा चल पड़ी है। मान्यता है कि इस कथा को सोमवार को विधि पूर्वक किए गए व्रत के साथ सुनने पर भी स्त्रियों का सुहाग अखंड सौभाग्य होता है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगे भी इसी तरह की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। जय माता दी।